तो मैथ एक्सेल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 का दूसरा का 8वां नंबर सवाल को चलते हैं। दोस्तों देखिए, निम्नलिखित का गुणनखंड निकालें, सबका गुणनखंड निकालें। देखिए इसमें चर है और अचर है। अचर कितना है? 45। अब हम क्या करेंगे, अचर जो है अचर को हम क्या करेंगे, 45 का गुणनखंड कितना होगा। अब 45 में कितना से लग जाएगा, गुणनखंड करोगे यानी गुना निकालोगे, लघुत्तम दोगे, एक बार 45 से तो लग ही जाएगा। आवाज गुणनखंड करोगे, अब उसके बाद 15 तिया 45, 300 तो लग ही जाएगा। 5 नमा 45, 9 पचा 45, अब 45 एक 45 तो लग ही जाएगा। तो एक बार इसको प्लस में लिख लीजिए, एक बार माइनस में लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि शेषफल A1 रख करके 0 आता है कि नहीं आता है। एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 45। अब p इंटू 1 का मान देखिए, 1 का मान रखेंगे तब 0 आ गया, तब क्या करेंगे, उससे हम भाग देंगे। तो भाग देंगे तो 1 का क्यूब तो हो ही जाएगा, प्लस ये 13 गुना 1 के स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 ले लिए। अब उसके बाद प्लस 31 गुना 1 माइनस 45। अब 1 गुना 1 गुना 1 1 हो जाएगा, प्लस 13 गुना 1 1 स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1 होगा, प्लस ये 31 माइनस 45। अब देखो 1 प्लस 13 प्लस 31 माइनस 45, 13 31 31 13 कितना हो गया, 44 1 45, 45 माइनस 45 बराबर 0। यहां लिखेगा, क्या लिखेगा, यहां देखो x माइनस 1 रहता है 0, तो x बराबर क्या होता है 1, यहां ये लिखेंगे तो यहां आदि 1 होता है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, लिख देंगे x माइनस 1 इंटू p इंटू एक्स के गुणनखंड है। क्यों है, क्योंकि ये इसका शेषफल कितना 0 आ जाता है, गुणनखंड होगा। अब क्या करेंगे, x माइनस 1 से इसमें भाग देंगे, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर अब प्लस 31x माइनस 45। अब इसको क्या करो, x गुना एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्यू लाना है तो एक्स स्क्वायर लगाएंगे, एक्स स्क्वायर गुना एक्स क्यू हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये देखो माइनस ये प्लस, ये दोनों कट जाएगा। कटने के बाद देखिए ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर यहां रखोगे, ये 14x स्क्वायर प्लस 31 एक्स, यहाँ कितना रखेंगे हम 14 रखेंगे तब ना 14x होगा, 14 गुना एक्स 14x, तो यहाँ x रख देंगे 14x स्क्वायर माइनस 14 गुना एक्स। अब ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये दोनों कट जाएगा, ये आ जाएगा कितना 45x माइनस 45। यहाँ रखेंगे कितना 45 रखेंगे तब ना 45 गुना एक्स 45x होगा, तो 45x माइनस 45, ये प्लस में तो माइनस में, ये माइनस में तो प्लस में, चिन्ह बदल देंगे, ये शेषफल 0। अब क्या करेंगे, यहां तक आ गया तो हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। गुणनखंड किसका, भागफल का गुणनखंड निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 45। देखो 9 पचा 45, इसका एलसीएम इसमें गुना करोगे तो 9 45 का एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 3 15 तिया 45, 3 पचा 15, 3 तिया 9 पचा 45 तो ही गया, 3 तिया 9 5 14 भी हो गया। तो जोड़ने घटाने के बाद 14, एक्स स्क्वायर प्लस देखो 9x प्लस 5x, 9 5 14 और 9 पचा 45 गुना एक्स, ये दोनों गुना के 45x स्क्वायर हुआ, लेकिन सॉरी यहाँ प्लस में होगा, ये प्लस होगा 9 पचा 45x। अब क्या करेंगे, ये प्लस 45 लिख देंगे, उसके बाद x कॉमन लीजिए, x माइनस 9 हो जाएगा, इसमें 5 इसमें प्लस 5 कॉमन लीजिए तो x प्लस 9 आ जाएगा। अब देखो ये दोनों सेम आ गया, तो x
प्लस 5 तो 5 लिख लीजिए, ये दोनों सेम है तो एगो लिख दीजिए x प्लस 9, एगो जिससे भाग दिए है ना वो लिख दीजिए, एगो हो गया x माइनस 1। तो यही दोस्तों आपका आंसर होगा, यही आंसर है आपका। अब देखिए 9 नंबर सवाल है, देखिए इसका औचर पद कितना है, यहां लिख दीजिए औचर कितना है, 42 है। 42 में लगेगा कितना, 1 से तो लगेगा ही, लगेगा ना। अब देखो इसमें कितना से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, इसमें 3 से लग जाएगा, अब 14 से लग जाएगा, सॉरी 7 छक 42, अति 6 7 42, 7 छक 42, 21 दूनी 14 तिया 42, 21 दूनी 42। तो इतना प्लस माइनस में भी लिख सकते हैं सबको। तो हम क्या करेंगे, अब 1 रख कर देखते हैं आता है कि नहीं आता है, इसको जांच करेंगे शेषफल 0 आता है कि नहीं आता है। 2y³ माइनस 15 अति 5y स्क्वायर माइनस 19y प्लस 42। एक बार माइनस में रख लेते हैं हम, क्योंकि एक बार प्लस में भी इसको लिखना पड़ता है, -1 -2 -3 -6 -7 -14 -21। अब देखो इसको क्या रखेंगे हम, -3 रखते हैं, -3 रखेंगे, देखते हैं 2 इंटू -3 का क्यूब -5 इंटू -3 का स्क्वायर -19 गुना -3 प्लस 42। अब देखो 2 गुना 3 तिहाई 9 तिया 27 -27 -5 इंटू 3 तिहाई 9 माइनस प्लस 19 तिया 57 प्लस 42। देखो 27 दूनी 54 हो जाएगा, -9 × 45 हो जाएगा, अब बराबर ये अति प्लस ये 57 19 तिया 57 प्लस 42। ये देखो ये आ जाएगा 5 4 9 5 4 9 99 बराबर 7 2 9 5 4 9, ये प्लस में ये दोनों कट जाएगा तो आ जाएगा 0, ये कट गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो x का मान 3 रखेंगे, देखो x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर -3। यदि x बराबर -3 लेते हैं, x बराबर इधर करोगे तो ये प्लस में 3 बराबर 0, तो हम लिखेंगे x प्लस 3। लिखो यहाँ x प्लस 3 इंटू x के क्या है गुणनखंड होगा, क्योंकि शेषफल 0 हो गया तो गुणनखंड होगा। अब देखो जब गुणनखंड होगा तो हम क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देना। देखो 2y³ माइनस 5y स्क्वायर माइनस 19y प्लस 42, इसमें हम क्या करेंगे x प्लस 3 से सॉरी y प्लस y पैटर्न में तो y लिखेंगे, y प्लस 3 से हम भाग देना। यहां रखोगे y स्क्वायर तो y स्क्वायर गुना y³ अब देखो तो y³ हो जाएगा, तो 2 है तो 2y स्क्वायर रखोगे तब y 2y स्क्वायर गुना y 2y³। ये देखो प्लस 3 दूनी 6y स्क्वायर। अब देखो माइनस ये भी माइनस प्लस ये भी प्लस में था तो माइनस ये भी प्लस में था तो माइनस कट गया। ये 6 5 11 -11y स्क्वायर माइनस 19y। अब क्या करना है, -11y रखोगे ना तो y गुना y स्क्वायर -11y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 33y। अब देखो ये प्लस ये भी प्लस, ये दोनों कट जाएगा। अब ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 14y, क्योंकि 33 में से 19 जाएगा तो 14y प्लस 42। अब यहाँ क्या रखेंगे हम 14 रखेंगे, 14 गुना y 14y प्लस 14 तिया 42, ये माइनस ये कट गया, ये प्लस माइनस है, ये प्लस में तो माइनस दिए प्लस में तो माइनस दिए, ये कट गया ये कट गया, क्या हुआ शेषफल 0। अब इसका क्या करना हमको गुणनखंड निकालना है इसका, एगो तो गुणनखंड यही है तो इसका गुणनखंड निकालोगे 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 14।
अब देखो 14 का लघुत्तम निकालो, 7 14 28, 28 का आप एलसीएम इसमें गुना करोगे तो 28 वाइस करोगे, 28 लघुत्तम निकालो, 14 दूनी 28, 2 7 14, 7 चौका 28। अब क्या करना है, अब देखो ये 2y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 4y, 4y प्लस 14, 7 चौका 28, y गुना वाई स्क्वायर प्लस विथ प्लस। अब देखो इसको क्या करना है, जोड़ना है, 7y प्लस 4y, 7y माइनस 4y माइनस 7y माइनस 4y 11y। अब इसको इसमें कॉमन ले लीजिए, 2y कॉमन लीजिएगा, y माइनस 7 हो जाएगा। अब यहां आप क्या करो, 2 कॉमन लोगे, 2 कॉमन लेगा तो ये y प्लस माइनस माइनस 7 ये हो जाएगा। तो 2y माइनस, देखो 2y माइनस 2, एक आ जाएगा, दोनों सेम है तो एगो लिख दोगे y माइनस 7, एगो इसका जो भाग दिए थे गुणनखंड जो होगा ये एगो लिख देगा ये y प्लस 3। यही दोस्तों आपका, आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यदि यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। थैंक यू।